सुनते हो? काम बिना करे हथियार हीरे पाओगे और तुम्हारा फर्ज जो उसको तुम्हें सुन रहे हैं मेरी बात को? हाँ बताइए। क्या कहा? चुरा कर नहीं जाएगा? नहीं। और क्या कहा? अभी चल के रानी से सब बताऊंगा। हाँ सब बताऊंगा। बताओगे? क्यों नहीं बताऊंगा? तुम्हें चुरा के लाना होगा। मैं कहता हूँ कि मैं नहीं बच्चों को चुराने जाऊंगा। सुनो सेनापति, और ये क्या बात है? एक बात सुनो कान खोल कर, जो आप खोल गए ना ये दोबारा मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। तो जो कहा सुन ठीक सेनापति, अब नहीं सुनाना नहीं, चोरी दोनों लगनता तुम्हें करना है, अब हर किसी को सेनापति क्या है? तो मानोगे न मेरा सेनापति, इस घड़ी मार को रखाओगे तुम, अभी तक होश है, होश आ जाएगा, बल्कि कभी अभी जेल सेनापति। बोलो क्या है? जिसका नमक खाया हूँ उसके साथ में क्या ही करूँगा? वाह नमक हलाल वाह। बोल लाता है या नहीं? फिर क्या तुझे गद्दार हूँ? क्या मुझे गद्दार कहेगा तू? और क्या हराम जादे? जाओ चुरा कर मेरे पास लेकर आओ। शराब नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। जाता है या नहीं? नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। क्या मौत तुम्हारे जाओगे? कोई भी हो मरना मंजूर है, मैं तुमसे कुटवाने नहीं जाऊंगा। सेनापति ये राइफल दरबार में जमा कर दो। लो जमा हो गया। और सुनो दरबारी पीछे ले जाकर 14 नंबर कमरे में एकदम पीछे बिना खाना बिना पानी का इस हराम खोर को डाल दो। हाँ बोलो। 14 नंबर तो मुसलमान का पद यही बंदी है। क्या कहा? 14 नंबर कमरे में मुसलमान का पद यही बंदी है। अच्छा हाँ। और उसके पीछे
14-15 छोड़कर 16 नंबर कमरे में कौन है? 16 खाली है, 16 नंबर खाली है। उसी में से डाल दो हरामजादे को। देखो बच्ची जरा जाओ, जरा आओ। अभी मान दो साइना पड़ा है। मैं कहता हूँ बार बार वही बात कहता है। वहाँ बच्चे खड़े नहीं जाऊंगा। उसे बात को मान लो, क्योंकि आज जेल चले जाओ, उस दिन जेल में सड़ोगे, साग रोटी खाना पड़ेगा। अरे हराम कौन हम समझाएंगे तो हम एक डांट सकते हैं। ये हराम दादा भी बहुत टाइट है और जो कौन जाएगा या नहीं? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। आएगा बच्चे को कि नहीं? नहीं जाऊंगा। हाँ लड़ा हराम दादे के हक पड़ी, ले जाकर 16 नंबर कमरे में डाल दो। जब ये भूखा प्यास से तड़पेगा तो ये स्वयं मुझे बताएगा कि मैं लाऊंगा। महाराज हम तो कहते हैं बढ़िया सजा है, जगह छुट्टी ना है और खत्म। नहीं मार दिया जाए, नहीं छोड़ दिया जाए। फिर क्या किया जाए? जाकर छोड़ दिया जाए। मार दो इसे। क्या अपना म्यूजिक करता है? अब है सत्य भारी के दादा, चल निकल। अब ये भी काटा खत्म हो गया। सरकार एक काटा और तो निकला, एक काटा और टल गया। वो हलन जानो भंडारा की है, हलन जानो कथा सुने हो। मैं कितना अच्छा आदमी हूँ। और क्या, मैं इतना अच्छा आदमी हूँ। अरे आपने भेजा बहुत होता, आप बड़े के कानूनी है। क्या है रे? बड़े कानूनी है। चूतिया बड़े कानूनी है। देख देख तू मेरा दरबारी है। मैंने कहा था तू मेरे काम में हाथ बटाया है और एक दिन तुझे महामंत्री बनाऊंगा। नहीं तो महाराज राजा बनकर बैठूंगा। अब देख मैं एक राजा और तू रहेगा महामंत्री। दरबारी हाँ माता जी क्या कह रहे? सरकार बुलाई दे दादा महाराज इसलिए होगा, हम नहीं हमारा अम्मा बहराई नहीं दो। ये साला दिन में सपना देख रहा है। ठीक है मैं चलता हूँ और उस हराम खोर सेनापति पर ध्यान रखना, उसे निकाल कर यहाँ से। और सर दरबारी हमारा एक बात बताओ, क्या है? ये हराम सेनापति ने मेरी बात को इनकार कर दिया है। इनकार तो कर दिया महाराज। अब क्या होगा? उन दोनों बच्चों को तू लाएगा? ये हम अरे महाराज ये बताओ कि आप तक हम वही मजदूरी नहीं चुराए पाए, गन्ना नहीं तोड़ पाए और हम लड़का चुराए पाई। तो बहुत चूतिया उन बच्चों को खिलाने के लिए बहाने चले जाओ रंग महल में और रानी सोएगी उस समय तुम लेकर चले आओ। महाराज तो हमें खोखी आई जाए, नहीं जाओगे? ऐसे बच्चों का उठाई चुराई, ऐसे हमें खोखी आई जाए, पकड़ के आप माता ना जाओ। मुंह को हाथ से दाब लेना। नहीं बर्दाश्त कोई महाराज बड़ी अजमायन ना क्या ताकत लाग रहा तरकारी हमने बनावट नहीं रहा कच्चे है तरकारी तूल लाई तरकारी संजय बन जाए। हमारा जगह खतवा हो जाए तो यहाँ लेता रहे। अब मैं जैसे तरकारी तुरंत मोटी जान के भारी की 2-3 टाइम चल जाइए। जैसे तुरंत जैसे लागन घास है दादा जान के पकड़ ली। फिर क्या हुआ? अरे दादा वहाई का करके वहाई किया, वहाई का करके वहाई किया। बहुत मारा उसने। बहुत पानी महाराज देवाजी मारे कतरिया खुदे घाम को दिए। कैसे? देखो तू दरबार देखता रहना, अब मैं इस काम को स्वयं करूंगा। महाराज राजा जी दोहली करे, पुत दोहली करे, अपने पुत चलता हूँ, इस काम को मैं स्वयं भागवत में जाते। और मुरली वालों ने घेरी लाई अकेली
भगवान आज ना जाने क्यों जो मेरे दोनों बेटे रो रहे हैं और ना तो दूध पीते हैं ना तो सोते हैं। भगवान मैं क्या करूं, हमारे कुछ समझ में नहीं आता है। सो जाओ मेरे लाल, मत रो मेरे लाल, मत रो। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मत रो मेरे बेटा, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम पड़ेगा रोशन जग में, मेरा राज तुम्हारा। मैं कब से सोच रही हूँ मेरे आंगन में कोई खेले। मैं कब से मेरे आंगन में कोई खेले, बस एक हंसी के बदले मेरी सारी दौलत ले ले। तेरे बाहों में जब सारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राज तुम्हारा। शंभू एक काम कर बेटा, आज मेरे दोनों बेटे बहुत रोते हैं, या तो दूध पीते हैं और न सोते हैं। बेटा क्या है, हम तो कहते नजर न लाग कर हुए। नहीं नहीं, महलों में कौन रहता है, ऐसे सुंदर बहुत है, ये कोई नजरिया दिन हुई। हाँ ये बात हो सकता है, नजरों लाग पर लड़के बहुत बाबत है, न दूध पी है न खेली है। अच्छा दरबारी ये बताओ कि नजर टोना झाड़ने वाला कौन है, आप जानते हैं? बल्कि हम तो नहीं झाड़ते, नहीं तुम जानते हो झाड़ने के लिए। थोड़ा फूट छोड़िए। सच कहते हो, इसका मतलब नजर टोना बच्चों को लगता है। अच्छा दोनों महान मास्टर को बड़ा नीक लड़का है। हाँ सही है। और एक बात और बताओ दरबारी, आज जो भूल आज से मेहमान है कि बच्चों के ही देखो, हम लोग कहीं आते जाते तो है नहीं, इसलिए हम नजर टोने के बारे में नहीं जानते थे दरबारी। हम लोग जाने थे हम लोग देहाती रहा वाले। हाँ जाने थे, आप पहले की रहा वाली क्या जान पाओगी। बहुत अच्छे कहते हो, वो आए दरबारी अरे पहले पहले आया, हमारे जाने पहले उठे हुए। सही है। इसी पे एक चीज याद आ गया, इन्हीं बच्चों के बारे में एक समय की बात है। कैसे मास्टर,
भाई जितना महतारी जाए पे है कि लड़के का टाइम ज्यादा होता है इसलिए ये बच्चे सो गए हैं और यहाँ पर बिस्तर लगा दो और मैं ये लेकर सो जाऊंगी। चुप हो जाओ यार। भैया जसोदिया को सरसों फुटावे भैया यशोदिया भैया सरसों फुटावे कोना झरा वही लागी कोना झरा मेरे दोनों बच्चे सो गए। आपके नजर में आपके ख्वाब में इतना दम था कि मेरे दोनों बेटे सो गए। लेकिन एक बात ये बताओ कि मेरे दोनों बेटे के दाहिने हाथ में चक्र का निशान है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब क्या है? ये तो बहुत खाली है। क्या कहते हैं? जिस बेटे के हाथ में
दाहिने हाथ में चक्र का निशान होता है। अच्छा, वो बच्चा बहुत बलवान बहुत भागशाली होता है। क्या कहते हैं? साल में से कोई हरा नहीं सकता है। वाली दरबारी, हाँ मालिक, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। मैं सब कह रहा हूँ। अच्छा, ये चक्र का निशान होता है ना, हाँ हाँ, तो समझ लीजिए कि बहुत भागशाली बहुत बलवान होते हैं। वाली दरबारी, इसका मतलब मेरे दोनों बच्चे बड़े भागशाली हैं। जी हाँ, लेकिन दरबारी, मैं सोने जा रही हूँ, तुम पहला मेरा किसी को अंदर आने जाने मत देना, और मालिक क्योंकि ना जाने क्यों आज मेरी दाई आंख बहुत फड़कती है, और जब औरत की दाई आंख फड़कती है तो कुछ ना कुछ कारण जरूर होती है। मालकिन ये तो सही कही है, लेकिन हमारे रहते हुए कौन कौन मार सकता है मालकिन। ठीक है, आप निश्चित बच्चों को सुनाइए, अपना सुनिए, सो जाइए। मत रो मेरे बाप, ये कभी कभी चौंक जाते हैं वे। क्यों जाते हैं ना? हाँ, अरे सो जा दोनों लाल, सो जा मेरे बच्चे, और मुझे नहीं सोने दो। सो जा दोनों लाल, और अब भला भी लेना, सो जा मेरे लाल। मलकिन मलकिन तो मलकिन सो गए, लड़के जाकर चुभुर चुभुर पिए खाए। वाह, कहाँ गए हो भाई? दुधवा का हार से क्या करे बेचारे, लेकिन उनके खाए लगे हैं तो कम दुधवा पी है। हाँ मलकिन, अब बताओ, राजा महाराजा बात है बाबू, अब मलकिन कहीं नहीं कि तुम्हें पहरा दिए खाए। अगर दोनों बात न बने तो मलकिन हमारे भूसा खिंचाए खाल भराई दी है। ऐसे ही अब हमें रात भर जगवाही करत पड़ी, ड्यूटी बड़ा करारा पाई गया, मल्ला खिड़की बंद कर दी कि कोई आ न पाओ। खिड़की उनकी बंद कर दी है भाई, भले न कोई आ पाई, भाई ड्यूटी है तो यही है। तो हमारा मना चाहता है कि ऐसे बजाई बजाई तो रात का भिजाए। भैया ये जनी गौना जात रही, मातारी बेटी रही तो उनका शादी ब्याह जब हो गए तो ब्याह में है जब अपने घरे जात रही तो उनका अम्मा का कहा उनसे कि बच्चा हो, जैसे हम नाम कमाए रहे, हमारा नाम जरूरत है, तैसे तुम नाम कमाया हो, चाहे ससुराल में यहाँ तो अपन पत्ता जलाया हो, तो क्या बात है? अरे कमाई हो, अरे कमाई, अरे कमाई हो, अरे कमाई रे अम्मा, ससुरे मना
मलकिनो सोई गई, लड़को सोई गए। अब हमरो आँख लाग तू लगाए, हमरो मना कहते कि ना सोई जी खिड़की पल्ला बंदे हटे हिमे करे। हाँ ना मार दिया नींद। अरे राम हो, तू घड़ी लागत है हो। वही देना अरे राम, अरे भगवान। भलुआ को कुआ का हर फाड़ पड़ा, इतना इसी से जलावा दादा।